हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो फर्स्ट टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि डॉबेनायर का ट्रेड रूल क्या था, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल अगर हम हिंदी में बोले तो आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्या ऐसी जरूरत थी जो कि हमें आवर्त सारणी बनानी पड़ी। इतने सारे साइंटिस्टों ने आवर्त सारणी पर, आवर्त तालिका पर काम किया। इसके बाद हम कुछ ऐसे साइंटिस्ट पढ़ेंगे जिनकी पीरियोडिक टेबल हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पर बताई और किस तरीके से बताई और किस तरीके से टेबल को बनाया, ये वाली सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं किस साइंटिस्ट ने क्या गलती की है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, फीचर्स क्या है पीरियोडिक टेबल के, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती हैं, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, जैसे भी उनको जमाया गया है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, 4 वर्ग बनाए गए हैं, 4 क्लासेस अलग अलग बनाई गई हैं। तो इस तरीके से पूरा जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस हो गई, एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक नंबर जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आयनिक रेडियस हो गई, इस तरीके से एंथैल्पी हो गई, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में एक और पार्ट है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो एलिमेंट्स से कंपेयर करने के बाद उसका भी एक अलग पार्ट यहाँ पर बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है और क्यों बनाई गई है, जरूरत क्या पड़ी है पीरियोडिक टेबल को बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक लॉ, नियम दिया गया है परिचय में, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, मतलब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वर्गीकरण इनका करना जरूरी है। तो आवर्त तालिका ज्ञात तत्वों की ऐसी व्यवस्था है जो कुछ नियमों जैसे आवर्त नियम पर आधारित है, जिससे कि समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखा जाता है, जिसे समूह कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त तालिका। ठीक है, पीरियोडिक टेबल या आवर्त तालिका ये बेसिकली क्या होता है, कैसी तालिका होती है, कैसी टेबल होती है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जिनके गुण एक समान है, उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारे तत्वों को एक समूह में, एक ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सिंपली पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर मतलब इतना ही है कि जो देखो सबसे पहले जब हमें केमिस्ट्री में एलिमेंट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, हमें पता चला कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इस तरीके से कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने सोचा कि जब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इनको क्यों ना एक टेबल में अरेंज कर दिया जाए, कुछ एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जहां पर ये एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, सेम टाइप के जो एलिमेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें एलिमेंट्स मिल रहे थे साइंटिस्ट
जा रहे थे और उस टाइम पर लगभग हर एक लिमिटेड टाइम में कोई ना कोई एलिमेंट इजाद हो ही रहा था, मतलब हर एक एलिमेंट की डिस्कवरी वहां पर जल्दी से जल्दी होती जा रही थी। तो इस केस में बहुत सारे एलिमेंट्स की जब प्रॉपर्टीज को निकाला गया तो काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती थी। तो इसीलिए उन एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में जमाना या फिर एक ग्रुप में संयोजित करना, एक समूह में संयोजित करना, जिससे सेम टाइप के एलिमेंट जितने भी समान गुण वाले तत्व हैं उन सबको एक साथ खोजा जा सके, एक साथ निकाला जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, उसे हम बोलते हैं आवर्त तालिका। एक सिंपल सीधा सा अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक सिंपल अरेंजमेंट जिसमें आप एलिमेंट्स को जमा सकते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। अब पीरियोडिक टेबल का जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल का चलन, वो डोबेनायर थे। डोबेनायर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल का चलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। उन्होंने अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाई थी, डोबेनायर्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। डोबेनायर का पीरियोडिक लॉ था। अब वो लॉ क्या था वो देखते हैं। 2 मिनट, ठीक है। डोबेनायर का पीरियोडिक लॉ क्या था ये देखना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन उन्होंने बोला था कि हम तीन तत्वों को ऐसे सेट बना सकते हैं जिनके गुणों में समानता है तथा बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत है। उन्होंने क्या बोला कि हम डोबेनायर पीरियोडिक लॉ सबसे पहले आया। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डोबेनायर का पीरियोडिक लॉ बेसिकली क्या था, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये बताया था पीरियोडिक लॉ क्या होता है, एक सिंपली पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एक सिंपली ऐसा अरेंजमेंट है, सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसमें हम तत्वों को क्या कर सकते हैं? जमा सकते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। सबसे पहले जो पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने इजाद की थी वो कौन थे? डोबेनायर। डोबेनायर का बेसिकली कांसेप्ट क्या था? उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स के 3 के सेट बना देते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। मैं बोल देता हूँ x, मैं बोल देता हूँ y और मैं बोल देता हूँ z। ये 3 एलिमेंट्स होंगे। उन्होंने बोला कि हम 3 एलिमेंट्स के अलग-अलग सेट बना देते हैं और उनको एक के नीचे एक रखते जाते हैं। अब इन 3 एलिमेंट के सेट बनाने का कारण क्या है और इनके पीछे लॉजिक क्या है? उन्होंने क्यों ऐसा 3 एलिमेंट्स का ही सेट बनाने का सोचा? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम 3 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जिसमें x और y, ठीक है, और ये सॉरी x और z और ये क्या है? y। तो उन्होंने बोला कि ये जो y होता है, y का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो बीच वाले संख्या, बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो बाकी के दोनों संख्याओं के, बाकी के दोनों तत्वों के परमाणु भार के मीन के बराबर होगा। कैसे होता है ये मैं बताता हूं। तो मान लेता हूं मैं कि इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 32, ठीक है। 32 बड़ा है हो जाएगा, लेकिन ठीक है 32 ही लेते हैं। यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है उसको मैं मान लेता हूँ क्या? 34। आया समझ में? इसका एटॉमिक मास 32, इसका एटॉमिक मास 34। इन दोनों का जब मैं मीन निकालूंगा तो आपको पता है कैसे निकालते हैं? 32 प्लस 34 अपॉन में 2। 2 संख्या है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 32 प्लस 34 क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो 66 अपॉन में 2। 2 से 66 कैंसिल, क्या आ गया? 33। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा? 33। सिंपल सा कांसेप्ट है। डोबेनायर ने क्या बोला कि जो हम एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैं पीरियोडिक लॉ बता रहा हूँ वो सिंपल सा ये लॉ है कि हम 3 एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का हमने सेट यहाँ पर बनाया है
एक एलिमेंट ले लिया हमने x, बीच में रखा हमने y को और तीसरे नंबर पर हमने रखा z को। और हमें सेट कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो आसपास वाले एलिमेंट्स हैं, आसपास वाले जो तत्व हैं, उनके परमाणु भार का जो औसत आएगा वो बीच वाले तत्व के बराबर आना चाहिए, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आना चाहिए। इसलिए हमने इस वाले एग्जांपल में क्या देखा कि हमने x, y, z को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि x का जो एटॉमिक मास है, x का जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास है वो 32 है, z का एटॉमिक मास कितना है 34 है। जब मैं इन दोनों का औसत निकालूंगा तो इसका परमाणु भार आना चाहिए, ठीक है। इससे इजीनेस क्या हुई, इससे इजीनेस ये हुई कि अगर मुझे आसपास वाले तत्वों के एटॉमिक मास पता है तो मुझे बीच वाले का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों का औसत निकाल के क्या कर सकता हूँ, इसका मान ज्ञात कर सकता हूँ, इसके परमाणु भार का मान ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी सिंपल हो गया कि हमें बस 3 के सेट में जमाना है। इस तरीके से हम जमाते जाएंगे और एटॉमिक मास इनका हम कैलकुलेट करते जाएंगे। सेकंड चीज, हमने कुछ एलिमेंट्स को मतलब x, y, z इनको कुछ इसी तरीके से जमाना है और सेट भी उन्हीं तत्वों का बनाना है जिनके एटॉमिक मास का जो एवरेज आए वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आए। मतलब हमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको चूज भी इसी लिहाज में करना पड़ेगा कि किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, किसका एटॉमिक मास कम है और दोनों का औसत निकालने पर किसका एटॉमिक मास आ रहा है। इसी के बिहाफ में हमें सेट को भी चूज करना पड़ेगा। ये था डोमेनायर का पीरियोडिक लॉ। उन्होंने सिंपल सी एक डेफिनेशन बोली थी, वो ये कि डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। उन्होंने बताया कि हम 3 तत्वों के ऐसे सेट बना सकते हैं जिनके गुणों में समानता है तथा बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत है, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। कल हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।